Hello students, today we are going to start our present perfect tense. Okay, you have read simple present tense and present continuous tense. Okay, so today I am going to teach third part of present tense, that is present perfect tense. Okay, just like the name suggests, perfect, any action which has been perfect, that is completed, and tense will be what is, time what will be, present. कोई भी काम जो परफेक्ट हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, और उसका टाइम क्या है, प्रेजेंट में, कब कंप्लीट हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो, उसी को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सच टाइप ऑफ टेंस in which action is not done only in present time. The action is done not only in present time, but it starts in past. नहीं, कब एक्शन शुरू होता है, पास्ट में, और प्रेजेंट में आकर कंप्लीट होता है, या आगे फ्यूचर में भी चल सकता है, या कुछ ऐसे भी एक्शन होते हैं जो रिपीटेड एक्शन होते हैं, बार बार एक्शन होता है. ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है, कुछ तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है जिसका टाइम नहीं दिया हो. तो इन दिस टेंस एक्शन इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एक्शन इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट मोस्टली इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो अगर टाइम आएगा, टाइम फैक्टर आएगा, तो वहीं एक्शन जो है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट. बहुत माइनर मिस्टेक होगा उसमें जो है. ठीक है, डिफरेंसेज विल बी इन दैट. तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इन दिस देयर हॉट. सो नंबर लाइन पर मैं आपको बता दूं कि टाइम लाइन, नंबर लाइन है टाइम लाइन. जैसे मान लीजिए कि ये टाइम लाइन है, पहले समझ लीजिए आप लोग. आपको समझाए होंगे कि टाइम लाइन पर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, बीच में क्या रहता है, ये टाइम लाइन है, नंबर लाइन एक बार बताए होंगे हम जो है. बीच में क्या है, प्रेजेंट है, और इधर क्या रहता है, क्या, टेल फ्यूचर टेंस. इधर फ्यूचर टाइम कहिए, ये फ्यूचर टाइम कहिए, यहाँ पर फ्यूचर टाइम, ये प्रेजेंट है, और यहाँ क्या है, पास्ट टाइम. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कंप्लीट हुआ हो. आप समझिए, कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ कि कोई काम पहले शुरू होगा, कहाँ पर, पास्ट में. कोई एक्शन जो है कहाँ शुरू होगा, पास्ट में होगा, तभी ना आकर प्रेजेंट में कंप्लीट होगा या फ्यूचर में चलेगा. इन एक्शन होगा इसमें. तो आप समझेंगे द वर्क व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कम्स टू द प्रेजेंट एंड फिनिशेज और स्टिल गोइंग ऑन, समटाइम्स इट माइट बी गोइंग ऑन ऑल्सो. कुछ एक्शन ऐसे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि पास्ट में, मान लीजिए कि हमारा एक्शन जो है यहाँ शुरू हो रहा है, ये पास्ट टाइम में हमारा एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है. ठीक है, मान लीजिए कि 2 घंटा पहले, हम मानते हैं कि 2 आवर्स बिफोर हमारा काम शुरू हो रहा है, और काम करते 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 क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर हमारा काम जो है 2 घंटा के बाद ये क्या होता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो ऐसे ही एक्शन को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. समझ में आ गया. कभी कभी कुछ ऐसे एक्शन होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑल्सो गिव सच टाइप ऑफ टाइम, सच टाइप ऑफ वर्क विच ऑल्सो कंटिन्यूज इन द फ्यूचर. फ्यूचर टाइम में भी जाएगा, कुछ ऐसा एक्शन होता है. ठीक है, तो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. The work which starts in past and touches the where, which comes to the present, which completes the in the present time, that is called what is, present perfect tense. The work which starts in the past and completes in the present time, recently it has been completed, this is called present perfect tense. Understanding? समझ में आ रहा है. सच है, देखिए, I have done my work. I have done my work. अब टीचर आपसे पूछें कि क्या तुम लोगों का काम हो गया,
ठीक है, क्लास में आप बैठे हैं, टीचर पूछ रहे हैं, मैं ही दिया हूँ वर्क जो है, मैं पूछता हूँ कि क्या आपका काम हो गया, कहते हैं कि हाँ सर हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो हो गया। तो क्या आप काम ये प्रेजेंट में दिया गया था आपको, क्या अभी काम दिया गया था? काम कब दिया गया था? काम दिया गया था पास्ट में, मान लीजिए 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी हो, 20 मिनट 25 मिनट आगे बैक में दिया गया था, और वो पास्ट काम करते करते समय बीते बीते आ गया प्रेजेंट में, अभी जो है पूछा जा रहा है काम हो गया, तो आप बोलेंगे यस सर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी रिसेंटली, अभी रिसेंट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, और देखने से लगता है कि हाँ रिसेंट में अभी काम हुआ है, अभी तक बोलते समय जो काम हो गया है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम परफेक्ट हो गया है। अब बोल, हाँ ये गिर गया। हाँ स्टूडेंट्स, हियर आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन व्हाट इज हियर, माई वर्क। हाँ ठीक है, वेदर यू हैव टू टेल दिस, आई हैव डन माई वर्क, हाँ सर यस आई हैव डन माई वर्क। या अभी इस टाइम तक पूछा जाए, आप बोलेंगे, दो आंसर देंगे, नो सर, नो सर आई हैव नॉट डन माई वर्क, नहीं सर मैं अपना काम नहीं किया, मेरा काम अभी नहीं हुआ। टू आंसर विल कम, इन आंसर आएगा, किए हैं नहीं किए हैं। इट मीन्स यू हैव टू थिंक दैट दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज डजंट, द वर्क doesn't start in the present time, it starts in the past time, the work start in the past and then it is complete to the here present, it completes in the present time, okay, and whether it completes not completes, such type of actions are there, okay। तो you have understood what is present perfect tense, समझ में आ गया है। the work which start in the past and completes in the present time, which has recently been completed, बहुत अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। नाउ सी हियर सब एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल्स आई एम गिविंग हियर। आई हैव डन माई वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, मैंने रिसेंटली, अभी रिसेंट में काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्शन होते हैं जो काम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग, तो व्हाट इज रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, पहले आइए आप लोगों को बता दूं, टाइम लाइन यू हैव अंडरस्टूड, टाइम लाइन, सो मे आई इरेज दिस, रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, कैसे इस सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे, ROR इसको समझिएगा, रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, शॉर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। इसमें क्या होता है, चुका है, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, और या है, ई है, ये है। जैसे वे लोग आ गए हैं, हम लोग खा लिए हैं, हम लोग अपना काम कर लिए हैं या काम कर चुके हैं, काम कर लिए हैं या कर चुके हैं, वे लोग आ गए हैं या वे लोग आ चुके हैं, ये सारा जो स्टेटमेंट होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया। तो हम इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए जो है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। टू एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर, वी हैव टू identify by English to English, okay। See here two examples I have written, I have done my work, he has completed his work। एक और एग्जाम्पल देखिए, they have not come yet, they have not come yet, यानी कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तक काम दिया गया था, अभी तक नहीं हुआ है, तो निगेटिव होगा तो नहीं भी हो सकता है। एट मीन्स क्या हो गया, अभी तक, ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है ना, एट और सो फार, एट एंड सो फार, अब तक, ये दोनों का क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो आप देखिए दो ही सेंटेंस दिए हैं, और जो है कहाँ कहाँ होता है, कैसे स्ट्रक्चर, इसके आधार पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
फर्स्ट व्हाट वी राइट इन एनी सेंटेंस, सबसे पहले किसी सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जो भी है जितने आते हैं, है ना, पर्सन प्रोनाउन का, इसके बाद नाउन का, जो व्यक्ति है सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, ये होता है सब्जेक्ट। आफ्टर दिस, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, हैज आ रहा है, हैव आ रहा है, यानी दो ही हैं, हैज या हैव। पर देयर कम्स हैज एंड हैव, तो हम लिखेंगे हैज या हैव। हैज या हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जो मेन वर्ब को टेंस बनाने में क्या करता है, टेंस बनाने में और वॉइस बनाने में, मूड बनाने में, किस मूड में व्यक्ति बोलता है, मूड क्या है, अवस्था है ना, एंग्री है, क्या है, कैसी अवस्था में, इसको मूड कहा जाता है। तो हैज या हैव, अब प्लस अब ध्यान दीजिए, माने एग्जाम्पल से ही जो है इंडक्टिव मेथड है ये जो है, ये बाई मीन्स ऑफ गिविंग एग्जाम्पल, बस व्हेन यू हैव अंडरस्टूड देन यू हैव टू फॉर्म द फार्मूला। कैसे फार्मूला बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो देखिए आई हो गया, यानी सब्जेक्ट ही सी हो गया, इसमें ही हो गया, दे हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए। और इसके बाद हैव, हैज, हैव, यानी दो आया, दोनों में से कोई लिख दिए। इसके बाद अब देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, डन, कंप्लीटेड, और क्या आया है, कॉम आया है। वर्ब का कौन फॉर्म आ रहा है, V3 फॉर्म, यानी इसमें वर्ब का इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलवेज V3 फॉर्म इज यूज्ड। अब प्लस व्हाट विल बी ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स आएंगे हम लिख देंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, now where is has used and where is have used? For your information I will let you know, has is singular और plural है पता, जिसमें एस लगा होगा, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जिसमें एस लगा हुआ, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, हैज एस लगा है ना, डज, इज, वाज, देख रहे हैं, वाज, इज, डज, हैज, जिसमें एस लगा हुआ है लास्ट में, आप समझिएगा कि ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब इज अप्लाइड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, जो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर लगा देंगे। और बाकी जितने यानी हैव, तो इसमें सबके साथ आप ध्यान देंगे, वाज भी सिंगुलर है, एज भी सिंगुलर है, डज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, ठीक है। और बाकी जितने होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये दिमाग में रखना पड़ता है, सब ऑक्सिलरी वर्ब में भी, ऑक्सिलरी वर्ब में भी कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो हम अलग कर दे रहे हैं आपको, हैज कहाँ लगता है, तो हैज इज यूज्ड ओनली विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई हैव रिटन इन द बिगिनिंग देयर, याद होगा क्या आएगा, ही, क्या, सी, ही, सी, इट, अगर कोई चीज़ हो गया। इसके बाद सिंगुलर नाउन, बॉय, गर्ल, हैं, बॉय, गर्ल, मैन, कोई भी अकेला नाउन, इट इज अकेला, एनी सिंगुलर नाउन, है ना, सिंगल नाउन। अब प्लस इसके साथ हम लगा देंगे हैज, प्लस क्या लगाएंगे, V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। एंड देन प्लूरल, हैव वेयर विल बी आई, सब्जेक्ट क्या, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन रहा, ये प्रोनाउन लगेंगे। और इसके बाद जो है नाउन, नाउन मतलब प्लूरल नाउन्स, बॉयज, गर्ल्स, है ना, बॉयज, गर्ल्स, मैन का मेन हो जाएगा, ठीक है। एनी प्लूरल नाउन, एनी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए इसके साथ क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, है ना, आप प्लस क्या, V3 आप प्लस ऑब्जेक्ट। हल्का लग रहा है क्या, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया है, अंडरस्टूड दिस वन, यू आर राइटिंग ऑल्सो, ओके। नाउ कम है, दिस इज पॉजिटिव टेंस, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, तो हैज वेयर विल बी विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, और एनी सिंगुलर नाउन, आप यहाँ नहीं लिखा हूँ मैं, एनी सिंगुलर नाउन इफ देयर कम्स देन यू हैव टू हैज प्लस V3, ओके।
and then if plural, I, we, you, they, boys, girls, men, any plural noun plus have plus be3. Understood? Now negative is also very easy. May I erase this? देखिए नेगेटिव तो आप लोगों को पता है, आप अपने से बना सकते हैं क्या? हाउ विल यू मेक नेगेटिव? बोलिए। हमको नेगेटिव बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे? हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज है, वही अगलेरी वर्ब, आप दिमाग में रहेगा। आफ्टर ए भी अगलेरी वर्ब आप प्लस नॉट, इसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब उतार दीजिए। B3 आप प्लस व्हाट? ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अगर इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में दो टाइप, यू नो, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। तो फर्स्ट यस नो क्वेश्चन में क्या करेंगे? यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट विल बी? हैज एंड हैव एट द गेट। इसके दोनों के कान को पकड़ करके कहाँ बैठा देंगे? हैज को और हैव को घसीटते हुए ले आएंगे गेट पर और कहेंगे चलो यहाँ से तुम लोग कोई आएगा तो क्वेश्चन पूछना, है ना? ये बैठ गया क्या। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? क्या। हमेशा कहेगा क्या, ठीक है? किस चीज़ क्वेश्चन करेगा? क्या का। हमेशा इसका मीनिंग, जो भी अगलेरी वर्ब बाहर आएगा उसका गेट पर काम ही है क्वेश्चन पूछना। क्या से कहेगा, है ना? तो हैज हैव आप प्लस बाकी उतार दीजिए। क्या बच गया यहाँ? सब्जेक्ट ही बचा है। आप प्लस अगर नॉट रहेगा तो बताएं आप नॉट लिखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो नॉट लगाइएगा। आप प्लस क्या हो जाएगा? V3 आप प्लस ऑब्जेक्ट, आप प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन बनाना है, एक चीज़ ध्यान देना है इस टेंस में, ठीक ना? व्हेन का प्रयोग जो है इस टेंस में अगर होता है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। व्हेन टाइम बता रहा है, जब टाइम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक्शन होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एक्शन इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ टाइम इज इंपॉर्टेंट देन दैट टेंस विल बी सिंपल पास्ट टेंस। समझ आ रहा है ना? तो आइए WH वर्ड बनाते समय ध्यान देंगे। WH वर्ड्स आप प्लस ऊपर वाला उतार दीजिए। WH क्वेश्चन में कौन? हैज या हैव, अब प्लस सब वहीं उतार देना है। नहीं, हाँ, हैज या हैव हो गया, प्लस क्या है? सब्जेक्ट। अब प्लस अगर नॉट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। मैं ब्रैकेट में मैं हमेशा लिख रहा हूँ, ठीक है? अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो क्या कीजिएगा? नॉट लगा देंगे, ठीक है? अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं होगा तो नॉट को हटा देंगे, ठीक है? केवल अगर इंट्रोगेटिव होगा तो लिखेंगे। अंडरस्टूड दिस वन? आई बाय मीन्स ऑफ वन एग्जाम्पल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू चेंज दिस। जैसे मैं एक हिंदी में देता हूँ, मेरा दोस्त पटना से आ गया है। ध्यान दीजिए, मेरा दोस्त, हिंदी में देखिए, मेरा दोस्त पटना से आ गया है। मेरा दोस्त पटना से आ गया है। कैसे बनाइएगा? बनाने का नियम है पता? मेरा दोस्त, व्हाट इज सब्जेक्ट? मेरा दोस्त क्या होगा? माई फ्रेंड। अब देखिए, माई फ्रेंड इज सिंगुलर और प्लूरल? माई फ्रेंड इज सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैज। माई फ्रेंड हैज आ गया, देखिए आना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आना? कम। माई फ्रेंड हैज कम, कम केम कम। V3 वर्ब फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। वर्ब फॉर्म लर्निंग V1 V2 V3। B4 यू कैन मेक, बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल आई जोड़ेंगे। अब V5 इज ऑल्सो वेरी इजी। V5 इज व्हाट? एस और ES। बट V1 V2 V3 रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जिसके अंत में डी लगता है, जो अपना चेंज करता है, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब में डी न लग करके उसके वॉवेल को चेंज कर दिया, जैसे गो वेंट गॉन, राइट रोड रिटेन, तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब, ठीक है? इसको कह सकते हैं वर्ब में क्या, कौन सा वर्ब? रेगुलर और इरेगुलर। तो माई फ्रेंड हैज कम, कम केम कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कहाँ से आ गया है? माई फ्रेंड हैज कम, कहाँ से? पटना से। ध्यान दीजिएगा, तो से क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज करते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो पटना है तो पटना से ठीक पहले यूज करेंगे से।
तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना, माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम पटना। समझ में आ गया। इसी को नेगेटिव बनाइए, मेरा दोस्त पटना से नहीं आया है, क्या हो जाएगा, इसी को नेगेटिव बना दीजिए, बहुत इजी है। माई फ्रेंड हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट कम फ्रॉम पटना, मेरा दोस्त पटना से नहीं आया है। क्या मेरा दोस्त पटना से आ गया है। अब देखिए क्या के लिए क्या बोले थे, हैज है बाहर निकालिएगा, हमेशा क्या कहेगा, क्या मेरा दोस्त पटना से आ गया है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करेंगे क्या का, तो जो भी अगले वर्ब होगा, जो ऐसा सेंटेंस होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होता है ना, तो वर्क के अनुसार टाइम आएगा, तो वहीं जो हमारा टेंस हो जाता है, तो वर्क भिन्न भिन्न तरह का होता है। ठीक है, तो क्या मेरा दोस्त पटना से आ गया है, तो क्या करेंगे इसमें से, हैज बाहर निकाल दीजिए, हैज माई फ्रेंड, हैज माई फ्रेंड कम फ्रॉम क्या, पटना, क्या मेरा दोस्त, क्वेश्चन मार्क, क्या मेरा दोस्त पटना से आ गया है। अगर इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओनली दिस इज इंट्रोगेटिव, ये केवल क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब देखिए क्या मेरा दोस्त पटना से नहीं आया है, तो आप क्या करते, क्या मेरा दोस्त पटना से नहीं आया है, क्या करते, हैज माई फ्रेंड, क्या करते यहाँ पर, नॉट लगा देते। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, कम फ्रॉम पटना, कम फ्रॉम पटना, क्या मेरा दोस्त पटना से नहीं आया है, मेरा दोस्त पटना से, हाँ, और इंट्रोगेटिव में WH बनाइएगा तो क्यों आएगा, मेरा दोस्त पटना से क्यों आया है, वाई लगा दीजिए। अगर WH वर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वर्ड पहले लगा दिए, वाई हैज माई फ्रेंड, वाई हैज माई फ्रेंड कम फ्रॉम पटना, वाई हैज माई फ्रेंड कम फ्रॉम पटना। यानी WH वर्ड में जो क्या है, यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड लगा देना है। अंडरस्टूड, समझ में आया है, अंडरस्टूड दिस वन। चलिए ध्यान दीजिए, और एग्जाम्पल, हैव का एग्जाम्पल, हैव का पता है, कैसे बनाएंगे, जिससे मान लीजिए देते हैं कि हम लोग अपना क्या वर्क कंप्लीट कर लिए हैं, क्या होगा, हम लोग अपना काम कंप्लीट कर लिए हैं या कर चुके हैं, व्हाट विल बी, वी हैव कंप्लीटेड, V3 लगेगा, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो क्या कीजिएगा, व्हाट विल यू डू, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हम लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए हैं, तो हैव को क्या करेंगे बाहर, हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हम लोग अपना काम नहीं कंप्लीट किए हैं, हैव वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोग अपना काम क्यों नहीं कंप्लीट किए हैं, तो व्हाई हैव ही नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको टेस्ट लेना होगा, पहले स्ट्रक्चर आपको करना है, दिमाग में रखिए कैसे होता है। हैव रिटन दिस, लिख लिए, चलिए लेट अस कम। हाँ, सी स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन चेंज ऑल ऑफ देम लाइक वाइज, ओके। नाउ वी हैव टू सी यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यूजेज तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस काम का, इस टेंस का प्रयोग कब होता है, जो कोई काम पास्ट में होता है और इसका रिलेशन कहाँ से रहता है, प्रेजेंट से। काम कहाँ शुरू होता है, पास्ट में, और आता है कहाँ पर, प्रेजेंट में, आप समझ चुके हैं। तो फर्स्ट आप यूजेज लिखिए, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ ही रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेज क्या है इसका, देखिए फर्स्ट नंबर, फॉर द वर्क which has recently been finished, रिसेंटली, देखिए वर्ड रिसेंटली है, रिसेंटली बीन फिनिश्ड,
कैसे काम के लिए होता है? जो रिसेंट में, रिसेंट मतलब अभी अभी, ताज़ा, अभी रिसेंट में ख़त्म हुआ, ठीक है। तो कैसे समझेंगे इसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस है, कुछ फार्मूला है, कुछ नियम है। हर एक टेंस में आपको कुछ एडवर्ब्स जो है ऑफ टाइम, कुछ समय मैं लिखते गया हूँ। सिंपल प्रेजेंट में भी हैबिट बताने के लिए बताए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नाउ, दीज, एट दिस मोमेंट बताए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसे वर्ड हैं, जब सेंटेंस आएगा आपको क्लोज गैपिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब का करेक्ट फॉर्म जब भरना होगा तो आपको समझना होगा कि किस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, उसका टाइम क्या बताएगा उसे। तो आप देखिए इसमें जो है क्या होगा, इसमें द वर्ड्स लाइक, ध्यान दीजिएगा, द वर्ड्स लाइक, ये मैं लिख दे रहा हूँ इसमें। रिसेंट वर्क में जो होता है कैसे होता है, द वर्ड्स लाइक, देखिए जस्ट, इसमें क्या यूज होगा, जस्ट, ऑलरेडी, द वर्ड्स लाइक जस्ट, ऑलरेडी, एट, एट मीन्स क्या होता है, अभी तक, ठीक है। सो फार, सो फार मीन्स क्या होता है, अब तक, क्या होता है मीनिंग, अब तक। एट मीन्स अभी तक, ये निगेटिव में आता है दोनों। एट मीन्स अभी तक, वह अभी तक नहीं आया है, ठीक है, इस तरह का सेंस में आता है। कौन कौन वर्ड, जस्ट, ऑलरेडी, एट, सो फार, ठीक है। रिसेंटली, रिसेंटली, ठीक है, ये वर्ड लगा रहे हैं। फिर सिंस, क्या लगा हो, सिंस, फार, अप टू नाउ, अप टू नाउ माने अब तक, इसका मीनिंग क्या हो गया, अब तक माने पीछे से चलता हुआ आ रहा हो, और अप टू नाउ ऐसे वर्ड्स इसमें क्या हो, लगे हुए हों सारे जो है। इससे हम समझेंगे अब ही होता है, इसमें भी रहता है कि कोई एक्शन हो लेकिन डेफिनिट टाइम नहीं दिया हो, टाइम क्या हो, डेफिनिट ना हो। जैसे दिस वीक, दिस लगा कर सकते हैं, दिस वीक, दिस वीक, वीक आ सकता है, मंथ आ सकता है, ठीक है, ईयर आ सकता है, ठीक है। इस तरह से इनडिफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम न दिया हो उसमें जो है, ठीक है, दिस वीक। तो ऐसे वर्ड्स जो है क्या होते हैं, द वर्ड्स लाइक इतना आर यूज्ड इन दिस टेंस, आर यूज्ड इन दिस टेंस। ऐसे टेंस में ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, और जब ऐसे वर्ड्स का यूज होगा तो आप समझिएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच टेंस यू हैव टू फिल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज है प्लस V3, सच है। सी एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखें कैसे आएगा भरने के लिए। ही हैज, नो नो हैज नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, हैज को डिलीट कर दे रहा हूँ। ही डैश, a just, a dash from Patna, डैश जस्ट फ्रॉम पटना, ब्रैकेट मान लीजिए कम दिया हुआ, आपको कम वर्ब है, क्या वर्ब है, कम, और आपको भरना है, दो ठे भरना है। तो बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर एक दिए हुए हैं, दो भरना है आपको, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लास में भी, इधर भी, सब जगह जो है। तो आप क्या भरिएगा, व्हाट विल यू फिल, हाँ ही है, देखिए यहाँ अगलेरी वर्ब होगा, जस्ट आया हुआ है, जस्ट का मतलब ये काम अभी अभी हुआ, वो अभी से पटना से क्या होगा, आया हुआ है, यहाँ पहुँचा हुआ, पटना से चला था, अभी जो है क्या हुआ है, पहुँचा हुआ, रिसेंट वर्क हुआ है। तो ही हैज, ठीक है, ही हैज जस्ट कम, कम केम, कम, ही हैज जस्ट कम फ्रॉम पटना। आई डैश ऑलरेडी, आई डैश ऑलरेडी, आप ब्रैकेट हो गया, डू माई वर्क। व्हाट डू यू फील, ऑलरेडी देखा हुआ है, पहले ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव, आई के साथ क्या हैव, और डू का क्या हो जाएगा, डू डिड डन, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। माने जो भी इसमें दिया रहेगा, सिंस फॉर भी लगा होगा, तो इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंस फॉर के साथ भी अगर आता है सेंटेंस तो आप समझेंगे कि ये टेंस होगा। सिंस फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चलता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो ये टेंस जो है यूज होता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको रिप्लेस करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। रिटन दिस, सी नेक्स्ट वन, नंबर 1 दिस इज
Number 2, you have written this. Now see here, number 2, first number for the recent work, number 2 for the repeated action of the past, number 2 for the repeated, माने सारा जो है काम कंप्लीट ही होगा, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, फॉर द रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट में आप कोई भी काम जो है क्या हो, रिपीटेड हुआ हो, कई बार होते गया हो, क्योंकि आप कई बार किए हैं, किसी दुकान पर मैं 5 बार गया हूँ, 4 बार गया हूँ, इस तरह के सेंटेंस को, एक्शन को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। जैसे ही हैज विजिटेड, ही हैज विजिटेड बक्सर, ही हैज विजिटेड बक्सर थ्राइस। क्या मीनिंग हुआ बताइए? वह पास्ट में अब तक से टाइम से वह बक्सर में कितना बार जा चुका है? 3 बार जा चुका है। ही हैज विजिटेड बक्सर थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 बार, ठीक है। आई हैव done this work many times. I have done this work many times. मैं यह काम क्या किया हूँ? अब तक से बहुत बार कर चुका हूँ। रिपीटेड एक्शन, कई बार जो काम हो चुका हो, इस तरह के एक्शन को सच एक्शंस आर केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड? समझ में आया है? रीड इन दिस दिस इज वाई नंबर 2 ना। नंबर 3 क्या होगा? फॉर द एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट, थर्ड नंबर, फॉर द एक्शन which began in past and is still continued पास्ट में शुरू हुआ, देखिए, और अभी भी क्या हो, जारी हो, कंटिन्यूड हो। अभी हम पढ़े कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है कहाँ टच करता है, बाउंड्री लाइन को, लेकिन बताए थे कि बाउंड्री लाइन को भी क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। अभी भी कंटिन्यू है, यानी वो काम खत्म नहीं हुआ है। समझ में आ रहा? तो ऐसे एक्शन के लिए व्हाट इज यूज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए एक सेंटेंस मैं देता हूं, इसमें फॉर और सिंस जो वर्ड में लिखवाया हूँ ना, फॉर एंड सिंस क्या यूज किया जाता है, ठीक है? क्या यूज किया जाता है? फॉर एंड सिंस। आई हैव लिव्ड एट खगड़िया, ध्यान दीजिएगा, आई हैव लिव्ड एट खगड़िया फॉर 19 ईयर्स। ध्यान दीजिएगा, 19 ईयर्स। मैं खगड़िया में 19 साल से क्या हूँ, रहा हूँ, यानी अब तक से जैसे मान लीजिए मैं समझा दूँ आपको, पास्ट में 19 साल पहले रहना शुरू किया और अब तक से आते आते कितना साल पूरा कर चुका हूँ? 19 साल पूरा कर चुका हूँ। समझ में आ रहा है? और क्या अभी काम खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी क्या होगा, अभी कंटिन्यूड रहेगा। तो सच टाइप ऑफ एक्शंस आर ऑल्सो यूज इन वेयर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, and it may be replaced by what is present perfect continuous tense also. There is no difference in the meaning. मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। आप जैसे लिखे हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर द रिप्लेसमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम कह सकते हैं इसी को कैसे लिख सकते हैं? आई हैव बीन लिविंग, इसको ये बना सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग एट वेयर? खगड़िया। आई हैव बीन लिविंग एट खगड़िया फॉर व्हाट इज 19 ईयर्स। मैं खगड़िया में 19 साल से रह रहा हूँ का मतलब क्या? आगे भी वर्क क्या होगा? कंटिन्यूड होगा। मीनिंग इज नो डिफरेंस। इसमें है कि बात करने तक मैं खगड़िया में 19 साल तक रह चुका हूँ, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है।
दिस मे बी रिप्लेस्ड बाय दिस एक्शन ऑल्सो, इससे भी एक्शन हो जाएगा. बट देयर आर सम सच वर्ड्स, आर यू स्टडिंग, देयर आर सम सच वर्ड्स which are not used in continuous tense. आर यू स्टडिंग, जैसे वर्ब हो गया, हियर हो गया, सी हो गया, नो हो गया, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, वर्ड्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, थिंक, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका प्रयोग केवल क्या होगा, V3 फॉर्म तक ही सीमित होगा. दे हैव नो ING फॉर्म. तो वैसे वर्ब के लिए आप कहेंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों में, इसमें V3 और इसमें दोनों बना सकते हैं, कंटिन्यूस भी बना सकते हैं. नहीं, फॉर दैट सेंट दो टाइप ऑफ वर्ड्स वर्ब्स which don't take what, continuous tense, they are not using ING form take, but they are not used there, they are only used in present perfect tense. आप देखिए, I have known him, I have known him for 10 years. ध्यान दीजिए, मैं उसको 10 साल से क्या करता हूँ, जानता हूँ. I have known him for 10 years, मैं उसको 10 साल से क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ. अब तक से 10 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ. तो I have known लगा हुआ है, V3 फॉर्म में हैव है, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं कि I have been knowing, I have been knowing him, I have been knowing him for 10 years. कौन सेंटेंस सही है, which sentence, this sentence या this sentence, दिस सेंटेंस ही रॉन्ग स्टूडेंट्स. ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि नो का ING फॉर्म में यूज नहीं होता है. हम इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट तक यानी V3 फॉर्म तक ही सीमित रखेंगे. तो देयर आर सम सच वर्ब्स which are not used in continuous tense, they are used only in the perfect tense, that is the V3 form only is used. So for those type of sentences only present perfect tense is used. Are you understanding? This is wrong, this sentence is what is wrong, this is not correct. Understood? समझ में आया है? ओके, नोट डाउन, नोट कीजिए. हाँ, hello students, now I have understood, I think you have understood this. Now I am erasing, you have written this. Okay. नोट लिख लीजिए आप लोग. एक चीज़ ध्यान देना है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, नॉट सो मेनी यूजेज आर देयर, इसका बहुत सारे यूजेज नहीं है. आपको यही समझना है कि एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, आपको यही देना है कि एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड वेयर इट हैज टच टू द प्रेजेंट और इट इज गोइंग समटाइम्स इज कंटिन्यूज इन द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर में भी जा सकता है ऐसे एक्शन के लिए जो कंप्लीट हो गया है या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, जो फिनिश्ड वर्क और अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड वर्क के लिए भी हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. जैसे आई हैव नॉट टॉट यू दिस लेसन, अनफिनिश्ड वर्क, आई हैव नॉट, क्या आई हैव, सारे में सब वही आएगा, आई हैव नॉट टॉट यू दिस लेसन, मैं आप लोगों को यह लेसन पढ़ाया नहीं हूँ. तो अनफिनिश्ड वर्क हो गया. ये क्या हो गया, अनफिनिश्ड वर्क हो गया. माने अभी तक बात करते समय जो भी हो रहा है हमने ये लेसन को नहीं पढ़ाया. तो फिनिश्ड वर्क एंड अनफिनिश्ड वर्क. एंड समटाइम्स सच टाइप ऑफ वर्क्स which are continued in the future, it goes continues also. So for that action also present perfect tense is used. एक चीज़ आपको ध्यान देना है नोट में, है ना. नोट द वर्ड्स लाइक, ध्यान देंगे. द वर्ड्स लाइक यानी टाइम वाला जो टाइम दिखाता है, द वर्ड्स लाइक यस्टरडे, यस्टरडे, इसको नोट कर लेंगे. द वर्ड्स लाइक यस्टरडे, एगो, लास्ट. लास्ट के साथ क्या आ सकता है, बहुत आ सकता है. लास्ट नाइट भी आ सकता है. लास्ट क्या, वीक आ सकता है. ठीक है, लास्ट मंथ आ सकता है. लास्ट और क्या आ सकता है, ईयर आ सकता है. ठीक है, इसके बाद लास्ट हो गया. इसके बाद इन लगा कर आता है, इन 2010, इन 2015. ऐसे वर्ड्स जो है ना आर नॉट यूज इन दिस टेंस, आर
नॉट यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में ऐसे वर्ड जो है यूज नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना? इस टेंस में इस तरह के वर्ड कौन कौन? यस्टरडे, एगो, लास्ट, ये टाइम बताते हैं। और टाइम जैसे ही बताएं, जैसे वो आ गया है, अब वह आ गया, वह कल आ गया है। अब कल आ गया है का मतलब कि काम फिनिश्ड हो गया है, कल की बात हो गई है, कल लग गया है, टाइम लग गया है। समझ में आ रहा है? हैं? वह कल आ गया है। जैसे अब सेंटेंस देते हैं, है से केवल नहीं हो जाएगा। जैसे वह कल आ गया है, वह कल यू हैव रिटन दिस, ये लिख लिए, नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए, लास्ट में आपको बंद करता हूँ मैं। यू हैव रिटन दिस, इससे वर्ड्स जो यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं सेंटेंस देता हूँ, हिंदी में तो हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेट करेंगे आप लोग तो इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। वह कल आ गया है, कौन सा टेंस होगा? बोलिए, गया है, गई है तो है, वह कल आ चुका है, कल आ गया है, बात तो बीत चुकी है, लेकिन हमारा कौन सी आ गया? देखिए, टाइम आ गया। क्या आ गया? टाइम आ गया। तो टाइम आ गया, तो जैसे ही टाइम आ गया, इसका हमको ट्रांसलेट क्या करना होगा? ही केम यस्टरडे। क्या होगा? ही केम यस्टरडे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ टाइम इज इंपॉर्टेंट देन दैट व्हाट एक्शन इन द सिंपल पास्ट टेंस। आगे पढ़ाऊंगा तो वो एक्शन जो है क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, I think you have understood very clearly. So, okay, for the time being, thank you for